इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः संसत्सदस्यानां कृते नवनिर्मितानां 84,100-संख्यकानाम् आवासानाम् उद्घाटनं कृतम्। उक्तं च यत् एकं भारतं श्रेष्ठ भारतमिति भावनयाः प्रतीकम् अस्ति। संसदा गोवा राज्यस्य विधानसभा क्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य 25,200-तमवर्षस्य पुनर्समायोजन विधेयकं राज्यसभायाम् अद्य अनुमोदनानन्तरं पारितम्। संसदा 25,620-तमवर्षस्य मणिपुर वस्तु सेवाकर संशोधन विधेयकाय, 25,200-तमवर्षस्य मणिपुर विनियोग विधेयकाय द्वितीयाय च स्वस्वीकृतिः प्रदत्ता। पाकिस्तानस्य सेनाप्रमुखस्य असीम मुनीरेत्यस्य सम्भाव्य परमाणु समाह्वान विषये कृतायाः टिप्पण्याः भारतेन निन्दिता। अपि च भारत ऋतुविभागेन अद्य हिमाचलप्रदेशे, उपहिमालयीय पश्चिमबंगे, सिक्किमे, उत्तराखण्डे च अतिवृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः बाबा खडग सिंह मार्गे संसत्सदस्यानां कृते नवनिर्मितानां 84,100-संख्याकानां टाइप 7 इत्येवं प्रकारकाणाम् आवासानाम् उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी अवदत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकासाय उत्सुकं, स्वस्य कर्तव्यानां प्रति संवेदनशीलं च अस्ति। असौ अवदत् यत् 14,200-तः अधुना यावत् प्रायः 350 यावत् नवीन सांसदगृहाणि विनिर्मितानि जातानि। सः अवदत् यत् सांसदनिवास संस्थानानाम् अभावेपि 4,200-तः 14,200 पर्यन्तं लोकसभा सांसदानां कृते एकः नूतनः आवासः न निर्मितः। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। श्री मोदी अवदत् यत् एतेषु गृहेषु विभिन्नराज्यानां सांसदाः एकत्रैव निवसन्ति, यत् एकभारतं श्रेष्ठ भारतमिति भावनायाः प्रतीकमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् चतुर्णां गोपुराणां नामकरणं देशस्य कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुंगली च महानदीषु नामकरणं कृतमस्ति। आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। आवासीय संकुलानां निर्माणं संसत्सदस्यानां कार्यानुकूल आवश्यकतानां पूर्तये आधुनिक सौविध्येन च सुसज्जितम् अस्ति। संसदा गोवा राज्यस्य विधानसभा क्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य 25,200-तमवर्षस्य पुनर्समायोजन विधेयकं राज्यसभायाम् अद्य अनुमोदनानन्तरं पारितम्। गतसप्ताहे लोकसभायाम् एतद् विधेयकं पारितमासीत्। अनुसूचित जनजातीनां सदस्यानां प्रभाविनः लोकतान्त्रिक सहभागितायाः कृते आसनानाम् आरक्षणं तथा च गोवा राज्यस्य विधानसभायां पुनर्समायोजनस्य व्यवस्थां कर्तुं विधेयकस्य अस्य उद्देश्यम् अस्ति। संसदा 25,620-तमवर्षस्य मणिपुर वस्तु सेवाकर संशोधन विधेयकाय, 25,200-तमवर्षस्य मणिपुर विनियोग विधेयकाय द्वितीयाय च स्वस्वीकृतिः प्रदत्ता। राज्यसभया अद्य चर्चायाः अनन्तरम् एतानि विधेयकानि लोकसभायां प्रत्यावर्तितानि। राज्यसभायाम् एतेषां विधेयकानां विषये संक्षिप्तचर्चायाः उत्तरे केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन इत्येषा अवदत् यत्
मणिपुरराज्यस्य कृते आयव्ययकं महत्वपूर्णम् अस्ति तथा च अस्य प्रपत्रस्य पारणं सर्वेषां संवैधानिक दायित्वं चास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानस्य सेना प्रमुखस्य असीम मुनीरेत्यस्य संभाव्य परमाणु समाह्वान विषये कृतायाः टिप्पण्याः भारतेन निन्दा कृता। भाजपेति दलेन कांग्रेस दलोपरि आरोपितं यत् सः देशस्य निर्वाचन प्रक्रियायाः विरुद्धं मिथ्या प्रसारं करोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् केन्द्रीय शिक्षामन्त्री तथा भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् कांग्रेसः कदाचित् ईवीएम मध्ये पारदर्शितायाः विषये प्रश्नं करोति, कदाचित् हरियाणा महाराष्ट्रयोः निर्वाचन सम्बद्धान् विषयान् उत्थापयति। विशेष सघन पुनरीक्षणस्य विषये प्रवदन् श्रीप्रधानः अवदत् यत् मतदातृ सूचीम् अद्यतनीकर्तुं निर्वाचनायोगस्य नियमित प्रयोगः अस्ति। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। इदानीं बिहारे मतदातृसूच्याः विशेष सघन पुनरीक्षणस्य विरुद्धं विपक्षीय सांसदाः अद्य संसद भवन संकुलात् निर्वाचनायोगस्य कार्यालय पर्यन्तं विरोध प्रदर्शन यात्रां कृतवन्तः। विरोध प्रदर्शने कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे तथा दलस्य नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुखः शरद पवारः, सपा प्रमुखः अखिलेश यादवः, झामुमो नेता महुआ माजी, टीएमसी सांसदः डेरेक ओब्रायन इत्यादयः भागं गृहीतवन्तः। विधिव्यवस्थानां निर्वहणाय दिल्ल्यारक्षिबलेन केचन सदस्याः निगडिताः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा एन्थोनी अल्बनीज इत्यनेन घोषितं यत् सितम्बर मासे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासभायाः 80तमे सत्रे ऑस्ट्रेलिया देशः फिलिस्तीन राज्यम् औपचारिकरूपेण मान्यतां प्रदास्यति, येन राष्ट्रस्य विदेश नीतौ महत्वपूर्ण परिवर्तनम् अभवत्। एषः निर्णयः ऑस्ट्रेलिया देशं फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि देशानां श्रेण्यां स्थापयति, ये फिलिस्तीनी राज्यस्य मान्यतां प्रदातुं स्वस्याभिप्रायं प्रकटितवन्तः। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजू आरोपितवान् यत् विपक्षिदलानां नेतारः निर्वाचनायोग, सर्वोच्च न्यायालय इत्येतयोः संवैधानिक संस्थयोः प्रतिबिम्बं कलङ्कयितुं कार्यं कुर्वन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री रिजिजू प्रोक्तवान् यत् यद्यपि निर्वाचनायोगेन 30 यावत् विपक्षीय संसदानां कृते तस्य सम्मुखे समाह्वानानि संस्थापनाय निर्वाचनायोगेन सह मिलितुम् अनुमतिः प्रदत्ता, परञ्च ते नागताः। हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। भारत ऋतु विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे, हिमालयीय पश्चिमबंगे, सिक्किमे, उत्तराखण्डे च अतिवृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, बिहार राज्ये, पूर्व मध्य प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता। हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पंजाब, पुदुच्चेरी, करैकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेशेषु च एतादृशाः परिस्थितयः प्रचलिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। तत्रैव उत्तराखण्डे उत्तरकाशी मण्डलस्य धराली हर्षिल ग्रामयोः प्राकृतिक आपदायाः एकसप्ताहस्यानन्तरम् अपि